तो भाई ये सच है कि अब हम लोग एंटर कर चुके हैं साल 2024 में, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 2023 की सबसे बड़ी मूवी क्लैश कौन सी थी, तो जवाब देखो एक ही रहेगा, सलार वर्सेस डंकी। अब देखो सलार और डंकी को रिलीज हुए लगभग 3 वीकेंड बीत चुके हैं। ऐसे में हम यहां पे एनालाइज करना चाहेंगे कि ये जो क्लैश आखिर हुआ, इसमें जीता कौन, इसमें हारा कौन। तो आओ यार नंबर्स में बात करते हैं। तो नंबर्स की तरफ अगर नजर डालें, सलार ने 17 दिन के बाद इंडिया में कुल 392.94 करोड़ का कलेक्शन किया। ओवरसीज कलेक्शन की तरफ नजर डालें तो 250 करोड़ के करीब का कलेक्शन रहा। वहीं अगर बात करें सलार के बजट की, तो देखो बजट था 270 करोड़ का। अब डोमेस्टिक कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ें तो सलार का फिलहाल जो बॉक्स ऑफिस का टोटल कलेक्शन आता है, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आता है, वो है 650 करोड़ का। मतलब बजट हुआ 270 करोड़, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहां पे हो गया 650 करोड़। ये जाएगा आने वाले वक्त में 670 680 करोड़ तक मैक्सिमम। पर फिलहाल अगर 650 करोड़ जो इनका कलेक्शन है, उससे अगर बजट को माइनस करें जो कि 270 करोड़ है, तो प्रॉफिट यहां पे 380 करोड़ का नजर आता है। हां, इतना सारा पैसा इनको नहीं मिलता है, अलग अलग यहां पे शेयर्स होते हैं, लेकिन आसान भाषा में समझने के लिए कि कौन यहां पे विनर रहा है, इस तरीके से हम चल सकते हैं। तो प्रॉफिट देखो सलार को कितना हुआ है, 380 करोड़ का। अब अगर नजर डालें डंकी पे, तो डंकी ने 18 दिन के बाद, क्योंकि सलार से एक दिन पहले रिलीज हो गई थी, तो मतलब आसान भाषा में 3 वीकेंड बीतने के बाद डंकी का जो इंडिया में कलेक्शन रहा है वो 216 करोड़ है। ओवरसीज कलेक्शन जो है वो 220 करोड़ है। मतलब ओवरसीज के मामले में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सलार का 250 करोड़ और डंकी का 220 करोड़, जबकि डंकी पूरे तरीके से एक फैमिली मूवी थी, कुछ मास मसाला नहीं, एक्शन नहीं। वहीं सलार एक पूरे तरीके से मास मूवी थी, हाइप्ड थी अच्छी खासी। प्रशांत नील की मूवी थी जिन्होंने केजीएफ डायरेक्ट करी है, और एक्शन मूवी तो थी ही। प्रभास की भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। उसके बावजूद भी मात्र 30 करोड़ का कलेक्शन यहां पे ज्यादा है, जो कि इंप्रेस तो नहीं करता है एज अ प्रभास फैन अगर कहूं। पर फिर भी थोड़ा सा नंबर्स पे ही बात करें तो जैसा मैंने कहा, इंडिया में डंकी ने किया 216 करोड़ का कलेक्शन, ओवरसीज में किया है 220 करोड़ का कलेक्शन। ओवरऑल यहां पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 436 करोड़ का। बजट देखे डंकी का तो था 120 करोड़ का। अब अगर दोनों को ही माइनस करें, 436 करोड़ माइनस 120 करोड़, तो यहां पे जो प्रॉफिट सामने आता है वो है 316 करोड़ का। सलार का प्रॉफिट था 380 करोड़ का, डंकी का कलेक्शन है 316 करोड़ का। अब अगर नंबर्स में देखें तो सलार यहां पे विनर बन के सामने आती है। पर यार जिस तरीके से हाइप मिली थी सलार को, जिस तरीके से लग रहा था कि सलार पूरे तरीके से डंकी को रौंद देगी, तो इस एंगल से अगर देखें डंकी जो है वो विनर साबित होती है। पर ओवरऑल अगर यहां पे मैं कहना चाहूं तो दोनों ही विनर रही हैं। दोनों ही मूवियों को नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डंकी को मुझे लगता है कि ज्यादा अफसोस यहां पे नहीं होगा, क्योंकि अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। लेकिन अफसोस होगा भी कि अगर सलार रिलीज नहीं होती तो ये जो टोटल 436 करोड़ कलेक्शन है, शायद ये 650 करोड़ 700 करोड़ हो सकता था। बम्पर बम्पर यहां पे कलेक्शन हर दिन हो सकता था, क्योंकि सलार के रिलीज होने के बाद सलार जिस तरीके से डोमिनेट कर रही थी, खासकर शुरुआती दिनों में उन्होंने डंकी के कलेक्शन को बहुत ज्यादा आहत पहुंचाई थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए, दोनों का ही जो कलेक्शन था वो काफी स्टेबल हो गया है। अभी डंकी दिन प्रतिदिन 2.5-3 करोड़ कमा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है 18 दिन के बाद इतना कमाना। और वहीं पे सलार जो है वो भी कुछ इसी रेट पे कमा रही है। तो इसीलिए ओवरऑल देखो दोनों को ही प्रॉफिट हुआ है, दोनों ही विजेता रही हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही अलग अलग टाइम पे रिलीज होती तो 100 200 250 करोड़ ये और ज्यादा कमा सकती थी। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको इन दोनों में से कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई, इस सवाल का जवाब तभी देना अगर तुमने दोनों मूवी देखी हैं। अगर नहीं देखी है तो ये बता देना तुमने कौन सी मूवी देखी कमेंट सेक्शन में। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।